कि असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर जहाँ के हर तबके के लोग मौजूद होते, कट्टर से कट्टर इंसान मौजूद हुआ करता है, मगर वो असदुद्दीन अवैसी लिहाजा पार्लियामेंट के अंदर भी टोपी और कुर्ते के साथ रहता है, जो सारे लोगों के नजर में आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए आपका वक्त जाया करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कोई नहीं मना कर सकता, मगर अफसोस होता है मुसलमानों, अफसोस होता है मुसलमानों, हम कलमा पढ़ने के बावजूद भी और हदीस पढ़ने के बावजूद भी अगर शरीयत इजाजत देती है कि तू अफसर बना करो, तुम डीएम बना करो, तुम कलेक्टर बना करो, और तुम इंजीनियर बना करो, तुम डॉक्टर बना करो, लिहाजा तुम प्रोफेसर बना करो, तुम मास्टर बना करो, मगर किसी किताब के अंदर ये बात नहीं मिलती है, लिहाजा किसी किताब के अंदर ये बात दर्ज नहीं है। तुम ये किताब पढ़कर और ये कुरान पढ़कर या कायद पढ़ करके तुम अगर इंजीनियर बनने जाते हो तो तुम अपने लिबास को ये लिबास को तब्दील कर लो, या अपने लिबास को बदल लो और अपने अकायद को बदल लो और अपने लिबास के अंदर चेंजिंग कर लो, लिहाजा किसी किताब के अंदर नहीं मिलती है। ऐ मुसलमानों, हम कुरान पढ़ने के साथ साथ अगर हम डॉक्टर बनेंगे, अगर इंजीनियर बनेंगे तो शरई लिबास के साथ जिंदगी गुजारेंगे, तो कसम खुदा की जिस तरीके से हाफिज कुरान की इज्जत हुआ करती है, कई गुना बढ़ करके उस डॉक्टर की भी इज्जत होगी, उस इंजीनियर की भी इज्जत होगी, उस प्रोफेसर की भी इज्जत होगी। क्यों? इसलिए कि इज्जत देने वाला अल्लाह की जात है, कोई इंसान किसी को इज्जत नहीं दे सकता। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, वो तो इज्जो मन तशा वो तो जिल्लो मन तशा बियदिकल खैर। कुरान कहता है कि मेरा बंदा, तुम इज्जत किसी जमींदार से चाहते हो क्या? तुम इज्जत किसी इंसान से करना चाहते हो क्या? तुम इज्जत किसी इंसान से करवाना चाहते हो? लिहाजा इंसान के बस की बात नहीं कि किसी को इज्जत दे, लिहाजा किसी नेता के बस की बात नहीं कि किसी को इज्जत दे, लिहाजा किसी जमींदार की बस की बात नहीं कि किसी को इज्जत दे, लिहाजा किसी पैसे और दौलतमंद वाले की ये हकीकत नहीं है और इसकी कोई औकात नहीं है कि किसी को इज्जत दे। कसम खुदा की इज्जत देने वाला रब्बे कायनात की जात है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती नोमान अख्तर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। इसलिए मेरे भाइयों, आप अपनी औलाद को तालीम के साथ साथ तरबियत दिया कीजिए। किताबों के अंदर मौजूद है सबसे बेहतर बाप वो है और सबसे बेहतर माँ वो है जो अपनी औलाद की सही तरबियत करे और उसके लिखने पढ़ने में और उसके चलने में, खाने पीने में, हर जगह में उसकी सही से तरबियत किया करे। सबसे अच्छा बाप है। ये नहीं कि बाप अगर दुकान बना दिया, बाप अगर जमीन खरीद दिया, बाप अगर मकान बना दिया कि आहा वाह वाह, इसको बाप कहते हैं। कसम खुदा की कोई किताब के अंदर ये बात नहीं है। अरे किताब के अंदर ये बात है, किताब के अंदर ये बात है कि जो आदमी अपनी औलाद की सही तरबियत करेगा ताकि वो अपने चचा के भी एहतराम करे और अपने फूफी का भी एहतराम करे और अपने भाई का भी एहतराम करे और अपने रिश्तेदार का भी एहतराम करे, अपने पड़ोसी का भी एहतराम करे और अपने समाज वाले का एहतराम करे, लिहाजा वो सबसे बेहतर बाप है जो अपनी औलाद की सही तरबियत करे। करेंगे इंशाअल्लाह भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। और नाम भी सही रखिए, नाम का असर जात में पड़ता है। अगर किसी का नाम चंगला रहता है ना, चंगला, वो चंगलापनी करता रहता है। क्या करता रहता है? चंगलापनी करता रहता है।
इसीलिए देखिए इसका नाम कितना बढ़िया है, अशरफ। इसका नाम अशरफ, सबसे ज्यादा शरीफ आदमी। ये मीडिया वाला अशरफ नाम है, श्यामपुर का, और बहुत ही बेहतर लड़का है, बहुत ही बेहतर। और क्या इसकी अक्काशी, और क्या ये अपना तर्ज कलाम, और कैसी जिंदगी गुजार रहा है। अगर मैं इसके सवाने को बोलना चाहूँ तो 1 घंटा लग जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अशरफ नाम है और बहुत बेहतर नाम है। लिहाजा अपने बच्चों का नाम सही और दुरुस्त रखा कीजिए, और अपने बच्चे को सबसे पहले तालीम दिया कीजिए। देंगे इंशाअल्लाह भाई, तालीम देंगे, तालीम देंगे तो बढ़ोतरी होगी, तालीम देंगे तो अछूते होंगे, तालीम देंगे तो इज्जत मिलेगी। तालीम अगर होगी तो उस गांव में तरक्की होगी, तरक्की होगी। तालीम में ही तरक्की, तालीम में ही तरक्की है। आपको मैं बताऊं, दुनिया के अंदर तालीम तो जो है ही है। मरने के बाद भी जिला पार्षद साहब, मरने के बाद भी लिहाजा वहां आलिम की ही जरूरत पड़ेगी, आलिम की ही जरूरत पड़ेगी। मुखिया जी है साहब, वहां जब तक आलिम नहीं रहेंगे मसला जन्नत में भी हल होने वाला नहीं है। जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे, लिहाजा वहां पे भी आलिम की ही जरूरत पड़ेगी। आज तो आलिम को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता। हम लोग मदरसा वाला है, हम लोग मदरसा वाला है। दारुल सिद्दीक नगर डेंगा चौक में मैं खादिम हूँ, मैं नौकर हूँ, और वहीं पे नौकरी करता हूँ। और अगर किसी रास्ते से अगर चलते हैं, किसी रास्ते से चलते हैं, तो ये सोचता है कि नहीं मुफ्ती साहब आ गए, लगता है चंदा करेगा, भागो भागो। अजीबो गरीब मामला, अजीबो गरीब मामला। आज उलमा से लोग कट रहा है, आज उलमा से लोग कट रहा है। अरे आप अपनी औलाद के ऊपर खर्च कर दिए और अपनी औलाद को निखार दिए तो कोई कमाल की बात नहीं है। आप मदरसा वाले से पूछिए, अगर मदरसा वाला 100 नहीं 200, 200 नहीं 300, 300 नहीं 400, 500 बच्चा, हजारों बच्चे को तालीम देता है और उसके लिए फिक्र करता है। असल तो कमालियत उसकी है, असल तो कमालियत उसकी। और अपना ये कर लेना, ये कमालियत की बात नहीं है। माशाल्लाह हसनात बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए इनको अकल कम है, मगर ये समझता है कि तालीम में खर्च करेंगे लिहाजा मेरी अकल बढ़ जाएगी, और अगर तालीम में खर्च करेंगे मेरी सेहत बढ़ जाएगी। मैं तालीम में अगर खर्च करूंगा और ये यतीम और गरीबों के ऊपर अगर मैं खर्च करूंगा, लिहाजा मेरी जिंदगी के अंदर सुधार हो जाएगी। और ये आदमी अकल कम है, मगर इसके अंदर अकल कितना लगाया, अकल कितना लगाया, पैसे दे दिया। हालांकि एक एक पैसे का मोहताज है मौलाना फैयाज साहब। मौलाना फैयाज साहब आप इधर आइए, अब अभी आप आइए, अब अभी आइए। मौलाना फैयाज साहब आइए। मेरे मदरसे के नाज़िम तालीमात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इदारे के अंदर 400 बच्चे रहते हैं और 14 उस्ताद हैं, उनमें से नाज़िम तालीमात मौलाना फैयाज साहब हैं माशाअल्लाह। ये देखिए, ये देखिए इस आदमी के अंदर, देखिए इसके हुस्न जन को देखिए, इनके हुस्न जन को देखिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। वाह भाई वाह, ये देखिए, ये देखिए, अल्लाह मास्टर शाकिर क्या तनख्वाह जी है, मास्टर शाकिर तनख्वाह की नार वो हाजिर के मास्टर शाकिर साहब देखिए 10 टका, मास्टर शाकिर साहब 10 टका दिए हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। या अल्लाह उनका जो वो DA और PA, या अल्लाह जो सब वो बढ़ता है, या अल्लाह तू भी देख दाख करके बढ़ा दीजिए। अल्लाह वो 10 टका दिया है, 10 टका दिया है। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। तालीम के नाम पे माशाअल्लाह ये मास्टर शाकिर साहब ये 10 रुपया दिए हैं। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह उनको अकल तो है ये, अल्लाह और बढ़ोतरी अता फरमाए। या अल्लाह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए ये हसनात बाबू पुरंदा का है, अकल कम है मगर इनके जज्बात बहुत ऊंचे हैं और आलिम उलमा का कदर करता है और पढ़ने लिखने वाले का कदर करता है। अगर हो न सके कि थोड़ी देर के बाद ये कुर्ता भी उतार के दे देगा। इनके अंदर ये जज्बात है, इनके अंदर ये जज्बात है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, आपके इस स्कूल के अंदर मैंने देखा कि एक मस्जिद भी है और अभी वजू बना करके मैं मस्जिद के अंदर गया तो वो बोशीदा पड़ी हुई है मस्जिद, ऐसा लगता है कि वीरान जैसा। क्या देखा आपने? मैं वजू बना करके इसलिए अंदर गया था। इस रास्ते से तो कई बार गुजरना हुआ और मैं स्कूल के अंदर नहीं गया था और इस मस्जिद के और ये मस्जिद के अंदर नहीं गया था और अभी जाने का मौका मिला और मैंने देखा कि बोसीदा पड़ी हुई है
मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, इस मस्जिद को भी आप लोग ये टाइल वाइल से लगा दीजिए, ताकि अल्लाह आपके घर में भी टाइल से लगा दे, इसकी बरकत से। किसकी बरकत से? इसकी मस्जिद की बरकत से। आप उसमें टाइल से लगा दीजिए ताकि वो बढ़िया हो जाए और अच्छा हो जाए, खूबसूरत हो जाए। अगर मस्जिद खूबसूरत होगी तो अल्लाह मेरा भी चेहरे को खूबसूरत बना देगा। किसका बना देगा? चेहरे के अंदर भी रौनक अता फरमा देगा, चेहरे के अंदर भी रौनक अता फरमा देगा। इसीलिए मेरे भाई जी, दूसरी मंजिल भी बननी है। मौलाना अब्दुल हक साहब अजीमी साहब कह रहे हैं कि दूसरी भी मंजिल बनना है और टाइल्स भी लगना है। बच्चे बहुत शायद कि ज्यादा हो गए हैं और नमाजी बहुत ज्यादा तादाद में है, इसलिए ऊपर में भी बनना है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप उस मस्जिद के लिए ताउन कर दें, इंशाल्लाह ताउन कर देंगे इंशाल्लाह। 5 नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मोहम्मद मंजूर साहब के साहबजादे 500 रुपए। माशाअल्लाह, मोहम्मद मंजूर आलम साहब के साहबजादे 500 रुपया दिया। मैं ये सोचा था कि अभी मैं और तकरीर करूं, और मुझे तकरीर करनी है, मेरी तकरीर अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे टाइम जो मिला है, लिहाजा वो टाइम मैं देख लेता हूँ। देखिए माशाअल्लाह भाई, हर शख्स ख्याल करे।